आज की हमारी कहानी है दो क्लासमेट्स की जो एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, लेकिन हालातों ने उन्हें एक ऐसी जगह पर फंसा दिया जहां पर सरवाइव करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल था। और वह महीनों तक एक आइलैंड पर एक दूसरे के साथ फंसे रहे। इसके बाद वह उस आइलैंड पर कैसे सरवाइव करते हैं और एक दूसरे के साथ क्या क्या कांड करते हैं, देखेंगे हम आज की इस पूरी कहानी में। आज की हमारी यह कहानी शुरू होती है एमा नाम की एक बहुत ही खूबसूरत और समझदार लड़की को दिखाते हुए, जो सुबह जल्दी उठकर अपने स्कूल जाने के लिए तैयार होती है। एमा अपने स्कूल में एक बहुत ही अच्छी और एक फेमस स्टूडेंट है जिसके पास बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। दूसरी तरफ हमें डीन को दिखाया जाता है जो एमा की तुलना में बहुत ही आलसी और कम पढ़ने वाला लड़का था। वह सुबह लेट उठता है और सीधे बाथरूम में जाकर ब्रश करने के बाद तुरंत बाहर आकर वीडियो गेम खेलने लग जाता है। तो उसके पिता जैक उसे कहते हैं कि तुम स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। वहीं हम एमा और उसकी छोटी बहन स्टेसी को देखते हैं जिन्हें उनकी माँ बराबर स्कूल छोड़ने आती है। उसके बाद एमा स्कूल में पहुंचकर अपनी बेस्ट फ्रेंड लीज से मिलती है और जब वे बातें कर रहे होते हैं तभी स्टीफन नाम का एक स्टूडेंट आकर एमा को हाय करता है और यह देखकर लीज एमा को चिढ़ाने लगती है। अब उसी दिन क्लास में उनके टीचर उन्हें बताते हैं कि बस अगली सुबह ठीक 7 बजे ट्रीट्रिन आइलैंड की ट्रिप के लिए निकलेगी। दरअसल यह एक ट्रिप थी जो कॉलेज वालों की तरफ से स्पॉन्सर की गई थी और वह आगे बता ही रहे होते हैं कि एमा क्लास में लेट पहुंचती है और डीन भी पीछे से आकर एमा से टकरा जाता है और उसे कहता है सॉरी शहजादी। इसके बाद जब उनके टीचर ट्रिप के बारे में और जानकारी दे रहे थे तभी लीज एमा से कहती है कि डीन भी ट्रिप पर जा रहा है अपने पिता के पैसों की वजह से, और फिर वह डीन को देखकर मुंह बनाती है। अब लंच के समय लीज अपने दोस्तों को एमा और स्टीफन के बीच सुबह के हादसे को बताती है और कहती है कि ट्रिप में जाकर हमारे पास पूरा 1 हफ्ता होगा अपना जादू चलाकर एमा और स्टीफन को पास लाने के लिए। पर एमा कहती है कि हमें यह सब छोड़कर ट्रिप पर ध्यान देना चाहिए। अब सभी जब बातें कर रहे थे तभी एमा की नजर डीन पर पड़ती है जो चाकू से सेब काट रहा था। अब थोड़ी देर में मिस कोलियर जो एक टीचर है डीन के पास आकर उससे स्कूल में चाकू लेकर आने के लिए डांटती है और फिर वह उसे प्रिंसिपल के ऑफिस में ले जाती है। फिर लीज अपने दोस्तों से कहती है कि एमा को डीन जैसे लड़कों के साथ नहीं रहना चाहिए जब स्कूल का एक हॉट लड़का एमा को पसंद करता हो। अब अगली सुबह एमा तैयार होती है ट्रिप पर जाने के लिए और अपने माता पिता को थैंक यू कहती है उसे ट्रिप पर भेजने के लिए। दूसरी तरफ डीन ट्रिप पर नहीं जाना चाहता तो उसके पिता जैक उसे कहते हैं कि स्कूल के नियम तोड़ने के बाद भी उन्होंने कितनी मेहनत की उसे ट्रिप पर जगह दिलाने के लिए, जिसके बाद वह जाने के लिए मान जाता है। अब आगे हम देखते हैं कि उनके टीचर बस में चढ़ने के लिए कहते हैं और बस में चढ़ते वक्त स्टीफन एमा से कहता है कि कैसी हो एमा, जिसके बाद लीज एमा को फिर से चिढ़ाती है पर एमा उस पर ध्यान नहीं देती। अब कुछ समय के बाद ही वह उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं और बस से उतरते समय उनकी टीचर उनसे कहती है कि कुछ देर के लिए तुम सब पूल में एंजॉय कर सकते हो। अब कुछ देर बाद एमा और उसके सभी दोस्त पूल में जाते हैं और सब एक साथ पूल में मस्ती करने लगते हैं, लेकिन डीन बिल्कुल अकेला बालकनी से यह सब कुछ देख रहा होता है। अब उसी शाम एमा की एक फ्रेंड लीज आकर एमा को बताती है कि स्टीफन ने उसे पार्टी पर बुलाया है जो यहाँ के एक लोकल बोट में हो रही है, लेकिन एमा यह सुनकर मना कर देती है पर उसके दोस्त जिद करके उसे मना लेते हैं। उसके बाद वह पार्टी के लिए बोट पर चली जाती है और वहां पहुंचकर स्टीफन को पार्टी में ढूंढने लगती है, पर तभी वो देखती है कि स्टीफन किसी और लड़की को किस कर रहा है और यह देखकर एमा वहां से जाने लगती है और वही साइड से यह सब कुछ डीन भी देख रहा होता है। तभी वो एमा से कहता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो किसी और लड़की के साथ मजे ले रहा है। तो एमा डीन से कहती है कि तुम्हें इन सब से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अब अचानक वहां पुलिस आ जाती है क्योंकि पुलिस को पता चल गया था कि यहाँ स्टूडेंट पार्टी में ड्रग्स ले रहे हैं और सबको बोट के सामने की तरफ आने को कहते हैं। तभी अचानक पैर फिसलकर एमा पानी में गिर जाती है और उसे गिरते हुए डीन देख लेता है तो वह भी उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है और फिर उसे बचाकर एक छोटी बोट में ले आता है। अब उस बोट की रस्सी बड़े बोट से जुड़ी हुई होती है तो डीन उस रस्सी को काट देता है और एमा के पूछने पर वह कहता है कि मुझे पुलिस के झंझट में नहीं पड़ना
पुलिस के जाने के बाद हम बड़ी बोट तक पहुंच जाएंगे। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वह बोट उनसे काफी दूर चली जाती है और तभी वहां पर तूफान भी आने लगता है। लेकिन डीन देखता है कि इसमें तो मोटर ही नहीं है। तभी उनके सामने से अचानक एक बड़ी सी लहर आती है और दोनों कसकर बोट को पकड़ लेते हैं। इसके बाद सुबह हो जाती है और दोनों लहरों की वजह से बोट के साथ अरेबियन सागर में पहुंच जाते हैं। डीन का फोन भी बंद हो चुका था, तो वह एमा को उसका फोन देने को कहता है, पर एमा के फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था। फिर एमा डीन से कहती है कि हमें पार्टी बोट का पीछा करना चाहिए था। तो डीन कहता है कि चिंता मत करो, कोई ना कोई हमें लेने आ जाएगा। वह बात ही कर रहे थे, तभी अचानक एमा को थोड़ी दूर पर एक आइलैंड नजर आता है। जिसके बाद डीन बोट को उस आइलैंड की तरफ ले जाने लगता है और बहुत मुसीबतों के बाद दोनों उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर एमा फिर से फोन के नेटवर्क को देखती है, पर वहां भी कोई नेटवर्क नहीं मिलता। फिर डीन को उस बोट पर एक फ्लेयर गन मिलती है, तो वह उसे ले आता है और फिर दोनों आगे बढ़ने लगते हैं, इस उम्मीद में कि आगे जाकर उन्हें कोई मदद मिल जाएगी। दूसरी तरफ होटल में पिछली रात की पार्टी की वजह से उनके टीचर ट्रिप को कैंसिल कर देते हैं। तभी लीज मिस कोलियर से कहती है कि एमा होटल वापस नहीं आई है और उसे लगता है कि शायद एमा कल रात किसी और के साथ थी, इसलिए उसने किसी को नहीं बताया। और वह बताती है कि उसने एमा को आखिरी बार पार्टी बोट पर देखा था। इसके बाद उनके टीचर सबकी अटेंडेंस लेते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि डीन भी यहाँ मौजूद नहीं है। अब इससे उन्हें पता चल जाता है कि डीन और एमा दोनों ग्रुप से मिसिंग है। उसके बाद पुलिस आकर एमा के दोस्तों से पूछताछ करती है। मिस कोलियर पुलिस से कहती है कि क्या उन्हें ढूंढने का कोई और तरीका नहीं है। पुलिस कहती है कि ऐसे केस अक्सर होते रहते हैं, शायद वे खुद ही वापस आ जाएंगे, लेकिन अगर वे समुद्र में कहीं फंसे होंगे तो उन्हें ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। यह बात जब डीन के पिता को पता लगती है कि उनका बेटा खो गया है, तो वह तुरंत स्कूल जाते हैं। वहां उनकी मुलाकात एमा की माँ बारबरा से होती है। उसी समय फिल भी वहां आ जाता है। फिल यानी कि एमा के पिता। सभी परेशान होकर प्रिंसिपल से दोनों बच्चों के खोने के बारे में पूछते हैं, लेकिन प्रिंसिपल ठीक से कोई जवाब नहीं दे पाते। इसके बाद तीनों वहां से चले जाते हैं। वहीं एमा और डीन आगे बढ़ रहे होते हैं। कुछ देर चलने के बाद उन्हें जंगल के अंदर एक खूबसूरत झरना दिखाई देता है। डीन को यह बहुत अच्छा लगता है, तो वह एमा से उसका एक फोटो लेने के लिए कहता है, पर एमा उसे मना कर देती है। वह उससे कहती है कि हम यहाँ फंसे हुए हैं और तुम्हें यहाँ रोमांटिक सीन क्रिएट करना है। मुझे इस ट्रिप में प्रोजेक्ट के लिए अच्छे मार्क्स चाहिए थे। मुझे आगे प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में पढ़ना है। अगर हम जल्द से जल्द यहाँ से नहीं निकल पाए तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसके बाद वे आगे बढ़ते हैं। कुछ घंटे बाद वे इस आइलैंड्स के बिल्कुल किनारे पर आ जाते हैं, पर अभी तक ना उन्हें कोई रास्ता मिला था और न ही कोई मदद मिली थी। यह देखने के बाद वह वापस बोट की तरफ जाने की सोचते हैं। इसके बाद दोनों वापस बोट की तरफ जाते हैं और जाकर वह देखते हैं कि किनारे पर उनकी बोट ही नहीं है। समुद्र की लहरें बोट को कहीं और ले गई थी। अब वहां सिर्फ एक लाइफ जैकेट पड़ी हुई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि वे पूरा दिन चलते चलते थक चुके थे और अब सूरज भी डूब चुका था। डीन आग जलाता है और दोनों यहीं पर रात रुकने का फैसला करते हैं। डीन देखता है कि एमा को ठंड लग रही है, तो वह अपनी शर्ट उतारकर उसे दे देता है। फिर दोनों बात करने लगते हैं। डीन कहता है, कल तक शायद हमारे पार्टनर्स हमें ढूंढ लेंगे। अगले दिन सुबह होती है। डीन जागकर देखता है कि एमा वहां नहीं है। वह उसे ढूंढते हुए समुद्र के किनारे पर जाता है। वहां वह देखता है कि एमा रेत पर SOS लिख रही है। वह पूछता है, तुम क्या कर रही हो? एमा कहती है, जान बचाने की कोशिश कर रही हूँ। एमा कहती है कि हमें अभी पीने के लिए पानी भी ढूंढना होगा। इसके बाद डीन स्विमिंग करने चला जाता है और एमा उसे देखने लगती है। दूसरी तरफ होटल में उनके टीचर एमा और डीन के बारे में उनके पार्टनर्स को बताते हैं कि पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। पुलिस को एक छोटी बोट मिली है जिस पर शायद वे दोनों थे। फिर जैक कहते हैं, अगर पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है तो हमें किसी प्राइवेट रेस्क्यू टीम को काम पर लगाना चाहिए। उनके टीचर कहते हैं कि पुलिस अपना काम अच्छे से कर रही है और वे जल्द से जल्द बच्चों को ढूंढ निकालेंगे। वहीं दूसरी तरफ एमा पानी पीने के लिए जाती है। तभी उसे अजीब सा महसूस होता है, जैसे कोई उसे देख रहा हो। घबराकर वह तुरंत वहां से चली आती है। इसके बाद दोनों मिलकर धूप से बचने के लिए
पत्तों से एक छोटी सी झोपड़ी तैयार करते हैं। थोड़ी देर बाद एमा समुद्र के पानी के किनारे बड़ा SOS लिखती है ताकि रेस्क्यू टीम अगर वहां से गुजरे तो उन्हें देख सके। फिर दोनों जो कुछ भी खाने के लिए मिलता है उसे ढूंढकर खाते हैं। डीन को केले का एक बड़ा पेड़ मिलता है और वे दोनों केले तोड़कर खाते हैं। आइलैंड पर बहुत गर्मी होती है जिसके कारण एमा वहां जींस में नहीं रह सकती और साथ ही वह बिना जींस के भी नहीं रह सकती, जिसके कारण वह जींस को काटकर शॉर्ट बना लेती है। उसके बाद एमा देखती है कि डीन झोपड़ी में आकर सो रहा है तो वह भी उसके पास आकर सो जाती है। अचानक से नींद में डीन एमा की तरफ मुड़ता है और उसकी कमर पर हाथ रख देता है। एमा को यह अच्छा लगता है और वह कुछ नहीं कहती। अगले दिन जब एमा वाटरफॉल में नहा रही होती है तो डीन आकर उससे सनस्क्रीन मांगता है। एमा कहती है, मैं यहाँ नहा रही हूँ, तुम दूसरी तरफ जाओ और मुझे मत देखो। इस पर डीन जवाब देता है कि तुमने ही तो कहा था पहरेदारी करने के लिए। एमा कहती है कि मुझे ऐसा लगा था कि आइलैंड पर कोई और भी है, इसलिए मैंने तुमसे पहरेदारी के लिए कहा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे नहाती हुई को देखोगे। होटल में एमा की माँ बारबरा बहुत परेशान होती है। न्यूज में यह बताया जाता है कि एमा और डीन के गायब होने का केस अब ऑफिशियल हो गया है और पुलिस को लगता है कि वे मर चुके हैं। अब पुलिस उनकी लाश ढूंढने का प्रयास कर रही है। फिल घर जाने की तैयारी करता है क्योंकि एमा की छोटी बहन स्टेसी अकेली है। वह बारबरा को समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि एमा मिल जाएगी। अगले दिन डीन के पिता जैक और बारबरा हेलीकॉप्टर लेकर एमा और डीन को ढूंढने निकलते हैं। आइलैंड पर एमा और डीन एक दूसरे से अपने परिवार को याद करने की बात कर रहे होते हैं। तभी डीन को एक इंसानी खोपड़ी मिलती है। इसे देखकर एमा बहुत ज्यादा डर जाती है और कहती है, शायद यह भी हमारी तरह यहाँ फंसा होगा और आज देखो यह मर गया। हमारी भी यही हालत हो सकती है। डीन उसे शांत कराते हुए कहता है, यह कोई मछुआरा या स्मगलर भी हो सकता है, लेकिन हमारे पीछे हमारे माता पिता हैं। अगर हम एक दूसरे का साथ देते रहेंगे तो हम यहाँ कभी नहीं मरेंगे। इसके बाद डीन एमा को किस करता है। यह एमा का पहला किस होता है और वह इसे इंजॉय करती है। इसके बाद वह दोनों सारी हदें पार कर देते हैं और सब कुछ कर लेते हैं। इन पलों को एमा बहुत ज्यादा इंजॉय कर रही होती है और बहुत खुश हो रही होती है। सुबह होने पर एमा देखती है कि डीन वहां नहीं है। वह घबरा जाती है और उसे ढूंढने जंगल में चली जाती है। थोड़ी दूर जाकर वह देखती है कि डीन एक गड्ढा खोद रहा है। एमा को समझ नहीं आता कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। तभी अचानक एमा गिर जाती है और उसे घुटने पर चोट लग जाती है। डीन तुरंत उसकी चोट पर ध्यान देता है और उसे कहता है कि उसे कुछ नहीं होगा। इसके बाद दोनों वाटरफॉल में नहाते हैं। वहां डीन एमा को बताता है कि उसकी माँ एक कार एक्सीडेंट में मारी गई थी। एमा उसकी बातों को ध्यान से सुनती है। थोड़ी देर बाद बारिश होने लगती है। डीन बारिश में मस्ती करने लगता है और एमा उसे देखकर खुश होती है। फिर दोनों बारिश में डांस करते हैं। डीन एमा के बालों में एक फूल लगाता है और यह देखकर एमा डीन से कहती है, मुझे फिर से वह सब कुछ करना है जो हमने पिछली रात किया था। डीन मुस्कुराता है और एक बार फिर से वह सब कुछ करने लगता है। इस सब को यह दोनों ही इंजॉय कर रहे होते हैं। उधर न्यूज में बताया जाता है कि एमा और डीन के लापता होने को 1 महीना बीत चुका है। पुलिस का मानना है कि अब वे दोनों जीवित नहीं हैं और उनकी तलाश अब ऑफिशियली रूप से बंद कर दी गई है। लेकिन एमा के दोस्तों और उनकी मां बारबरा को अब भी विश्वास था कि वे जिंदा हैं। बारबरा जैक के साथ हेलीकॉप्टर लेकर अपनी बेटी को ढूंढने के लिए निकलती है। वह लोगों को पर्चे बांटते हैं जिन पर एमा और डीन की जानकारी लिखी होती है। बहुत प्रयासों के बावजूद एमा और डीन का कोई सुराग नहीं मिलता। जैक बारबरा से कहता है, हमने हर कोशिश कर ली पर अब शायद हमें घर लौट जाना चाहिए। यह सुनकर बारबरा निराश हो जाती है और वापस लौट जाती है। इस बीच आइलैंड पर उन्हें कई हफ्ते बीत जाते हैं। वे आइलैंड के खूबसूरत वातावरण का आनंद लेते हैं, समुद्र में तैरते हैं और एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं। एक दिन एमा डीन से पूछती है, तुमने पहली बार किसके साथ किया था और वह कौन थी? डीन थोड़ा मुस्कुराकर जवाब देता है कि जब मैं स्कूल में था तब मेरी एक दोस्त थी जो मुझसे उम्र में बड़ी थी। डीन जानता था कि एमा के लिए यह सब कुछ पहली बार हो रहा है। वह उससे पूछता है, तुम्हें कैसा लगा? एमा जवाब देती है, अच्छा था, लेकिन रात कुछ गलत जगहों में रेत चली गई।
यह सुनकर दोनों हंसने लगते हैं। एमा कहती है, मुझे और एक्सपीरियंस करना है। डीन मुस्कुराता है और कहता है, ठीक है। एक दिन वे जंगल में फल इकट्ठा करने जाते हैं। तभी अचानक उन्हें एक प्लेन की आवाज सुनाई देती है। वे तुरंत खुली जगह की तरफ भागते हैं। डीन एमा के बैग से फ्लेयर गन ढूंढने लगता है, लेकिन उसे वह नहीं मिलती। तब तक प्लेन उनसे काफी दूर चला जाता है। एमा फ्लेयर गन को दोबारा खोजने लगती है, लेकिन उसे कहीं नहीं मिलती। एमा कहती है, मुझे लगता है कि इस आइलैंड पर कोई और भी है जो हमारी चीजें चुरा रहा है। कुछ और दिन बीत जाते हैं। इस दौरान उनके ऊपर से सिर्फ एक ही प्लेन गुजरा होता है और अब तक कोई और भी उन्हें बचाने के लिए नहीं आया। दोनों अपनी झोपड़ी में बैठकर बात करते हैं। एमा कहती है, शायद हमें घर लौटने की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए और यही जंगल में पूरी तरह से एक साथ रहने का फैसला कर लेना चाहिए। तभी अचानक डीन को किसी जानवर की आवाज सुनाई देती है। वह जंगल में जाकर उस जानवर को देखने की कोशिश करता है। एमा को डीन की चिंता होने लगती है, इसलिए वह भी उसके पीछे जाती है। डीन थोड़ी दूर जाकर देखता है कि वहां एक ब्लैक पैंथर है। पैंथर को देखते ही डीन दौड़ने लगता है। भागते भागते वह अचानक जमीन पर गिर जाता है। एमा भागते हुए जब डीन के पास पहुंचती है तो देखती है कि डीन के हाथों में खून से सना हुआ चाकू है और उसके सामने ब्लैक पैंथर मरा हुआ पड़ा है। यह घटना एमा को अंदर से झंझोड़ देती है, लेकिन वह डीन की बहादुरी को देखकर थोड़ा राहत महसूस करती है। डीन एमा को आश्वासन देता है कि वह हर हाल में उसकी रक्षा करेगा। एमा और डीन के परिवार और दोस्त धीरे धीरे उनके बिना अपनी जिंदगी की शुरुआत कर देते हैं। उधर एमा और डीन ने आइलैंड पर जीना सीख लिया है। उन्होंने शिकार करना और खुद के लिए झोपड़ी बनाना भी सीख लिया है। अब उनके बचाए जाने की सारी उम्मीद खत्म होने के बाद दोनों ने आइलैंड पर ही अपनी जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया है। एक दिन एमा अचानक उल्टियां करने लगती है। डीन टेंशन में आकर उससे पूछता है, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? एमा मुस्कुराते हुए कहती है, नहीं, उल्टियां शायद किसी और वजह से हो रही है। फिर वह बेहतर महसूस करने के लिए डीन के पास लेट जाती है। बात करते समय अचानक उनके ऊपर से एमा की खोई हुई चीज गिरने लगती है। जब वे ऊपर देखते हैं तो वह देखते हैं कि एक बंदर पेड़ पर बैठा हुआ उनका सामान फेंक रहा है। उसी बंदर के हाथों में वह फ्लेयर गन भी होती है जिसे वे पहले ढूंढ नहीं पाए थे। एमा बंदर को एक केला दिखाती है। केला देखकर बंदर गन नीचे फेंक देता है। उसी समय उन्हें ऊपर से हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। वे भागते हुए खुली जगह पर पहुंचते हैं। एमा जल्दी से फ्लेयर गन लोड करके फायर करती है। हेलीकॉप्टर वाले उन्हें देख लेते हैं और दोनों को रेस्क्यू कर लिया जाता है। 3 महीने बाद एमा और डीन घर लौटते हैं। एयरपोर्ट पर उनके दोस्त और परिवार उन्हें देखकर खुशी से झूम उठते हैं। दोनों के माता पिता उन्हें अपने अपने घर ले जाते हैं। घर वापस लौटने पर उस रात डीन एमा से मिलने जाता है। वह कहता है, घर आकर सब कुछ अजीब सा लग रहा है। एमा मुस्कुराती है और कहती है, हाँ, लेकिन हर 10 मिनट में मेरे पेरेंट्स मुझसे मिलने आ रहे हैं। अब तुम्हें जल्द ही यहाँ से जाना होगा। डीन थोड़ा सा दुखी होकर वहां से चला जाता है। अगले दिन एमा के पेरेंट्स उनकी वापसी की खुशी में एक पार्टी रखते हैं। पार्टी में सब लोग इकट्ठा होते हैं। स्टेसी डीन से कहती है, तुम सबसे घुलते मिलते क्यों नहीं हो? डीन जवाब देता है, मुझे सबसे ज्यादा बात करना पसंद नहीं है। डीन एमा को अपने साथ आने का इशारा करता है, लेकिन एमा उसे इग्नोर कर देती है। यह देखकर डीन पार्टी छोड़कर चला जाता है। आइलैंड से वापस आने के बाद एमा बहुत फेमस हो जाती है, लेकिन डीन अभी भी खुद को सबसे अलग अलग महसूस करता है। जब भी एमा और डीन एक दूसरे के पास से गुजरते हैं, वे केवल एक दूसरे को देखते हैं लेकिन बात नहीं करते। एक दिन एमा डीन को कॉल करती है, लेकिन वह कॉल नहीं रिसीव करता। स्टेसी एमा के रूप में आकर कहती है, तुम्हारे लापता होने के बाद हमने तुम्हें बहुत मिस किया। मॉम और डैड तो पूरी तरह से टूट चुके थे, लेकिन अब जब तुम वापस आ गई हो तो फिर से खुश हैं। एमा भावुक होकर स्टेसी को गले लगाती है और कहती है, तुम मेरी सबसे अच्छी बहन हो। स्टेसी और एमा प्रोम पार्टी में जाने का फैसला करते हैं। दूसरी तरफ डीन अपनी माँ की कब्र पर जाता है और अपनी माँ को याद करते हुए रोता है। डीन के पिता उससे पूछते हैं, क्या तुम मेरी कोट पहनकर पार्टी में जाना चाहोगे? पार्टी में एमा अपनी बहन के साथ पहुंचती है। लीज उसे एक सरप्राइज देने के लिए बाहर ले जाती है। बाहर एमा देखती है कि बारिश में डीन कोट पहने खड़ा हुआ है और उसका इंतजार कर रहा है।
यह देखकर एमा को आइलैंड पर बिताए हुए सारे पल याद आ जाते हैं। एमा डीन के पास जाती है और दोनों मुस्कुराते हुए एक दूसरे को गले लगाते हैं। वे बारिश में खड़े होकर एक दूसरे को किस करते हैं और हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ रहने का फैसला करते हैं। अब एमा उस लड़के को, जिसे कभी वह देखा भी नहीं करती थी, उसे अपना सब कुछ मान लेती है। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल देसी डब्ड को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आप ऐसी ही स्टोरी का आनंद ले